अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय तज्जियाकारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शोहरत का डंका बजता देखा तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। एक तज्जियाकार ने कहा कि 10 साल पहले उड़ी में वाक़े पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर देंगे। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि आज सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान का नाम है और भारत और नरेंद्र मोदी का नाम और निशान तक नहीं। ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान मुखालिफ बयानबाजी में ट्रंप की जिल्लत आमेज पिसपाई हुई है, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबनाए हुर्मुज से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुकम्मल है। दूसरी जानिब ईरान की पूरी तहजीब एक रात में ख़त्म करने की धमकी के बाद अमरीकी सदर ने अपनी दी गई डेडलाइन ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के वफूद को बातचीत के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईरान और अमरीका ने अपने इत्तेहादियों के हमरा लिबनान और दीगर तमाम मकामात समेत हर जगह फौरी जंग बंदी पर इतफाक किया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगामात में इस दानिशमंदाना इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन्होंने तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए एक ख़त्मी मुआहदे पर मज़ीद गुफ्तो शनीद की गर्ज से इनके वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल के लिए कामयाब हो गए और हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी और ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगामात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और जल्द ठोस नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में अमरीकी सदर से दरख्वास्त की कि सफारतकारी को मौका देने के लिए डेडलाइन में 2 हफ्तों की तोसी की जाए। वज़ीर आज़म ने जज्बा खैरसगाली के तहत ईरान से आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्तों के लिए खोलने की भी दरख्वास्त कर दी। शहबाज शरीफ ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल जंग बंदी करें ताकि सफारती अमल को कामयाब बनाया जा सके, खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। साहिवाल में पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें डॉक्टर आसिफ तुफैल को डिवीजनल सदर मुकर्रर कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर ऑफिस में पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की शानदार तकरीब हलफबरदारी कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल को डिवीजनल सदर मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर आसिफ तुफैल मास्टर कमिश्नर सदर डिवीजन बॉयज स्काउट एसोसिएशन साहिवाल, डिवीजन बॉयज स्काउट एसोसिएशन साहिवाल, सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स एसोसिएशन तारक कुरैशी ने हलफ लिया। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी, एसी जनरल गुलाम हुसैन भट्टी, डिवीजनल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन खादम हुसैन मोहल समेत स्काउट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि स्काउट्स होना एक भारी जिम्मेदारी है जिसे निभाना हर स्काउट का अहद है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तलबा की अहम जिम्मेदारी है। स्काउट होना मिलजुल कर काम करने का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने मजीद कहा कि स्काउटिंग नौजवानों में खिदमत खलक का जज्बा पैदा करती है, जो हमारे मजहब इस्लाम ने भी हमें सिखाया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया स्काउट्स की सरगर्मियों के फरोग के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करेगी। सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स एसोसिएशन तारक कुरैशी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तातजा पर भारी जिम्मेदारी है कि वो नौजवान नस्ल की अखलाकी तरबियत भी करें। उन्होंने कहा कि नई नस्ल में मौजूद मायूसी को खत्म करना वक्त की जरूरत है। सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स
तारक कुरैशी ने कहा कि सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन डॉक्टर हसान भुट्टा ने स्काउट्स में एक नई तहरीक पैदा की है। डॉक्टर हसान भुट्टा ने डिवीजनल और जिलाई सतह पर खुद जाकर स्काउट्स एसोसिएशन को मुतहर्रिक किया है। कहा कि स्काउटिंग का मकसद बाहिम्मत शहरी और अच्छा इंसान बनाना है। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई सेक्रेटरी स्काउट्स तारक कुरैशी ने कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल को यादगार शील्ड पेश की। कैमरामैन टीम के साथ राना सदाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल। कोटा के नवाही गांव ठट्ठर में अपनी मदद आपके तहत तामीर किया गया पुल मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। 1 करोड़ 25 लाख रुपए लागत से तैयार ये पुल मंसूबा 4 माह में मुकम्मल हुआ। पुल की तामीर से हजारों अफराद को आमदोरफ्त में सहूलत, जबकि बरसात के मसाइल में कमी आएगी। मकामी अफराद और ओवरसीज पाकिस्तानियों के तावन को मिसाली करार दिया जा रहा है। डेरा गाजी खां में असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा हाफिज उमर सईद ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कोट चट्टा के मेन बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पैराफोर्स और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने आर्जी तजावजात खत्म कर दी, जबकि मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। दुकानदारों को हिदायत की गई कि सामान मुकर्ररा हुदूद में रखें और किसी किस्म की तजावजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादिकाबाद में केएलपी रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस तसादुम में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मौसूल हुई। एसएसपी जामशोरो जफर सिद्दीक छांगा की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली। मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। एसएसपी ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से शालीमार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइंस चौधरी असर अली के मुताबिक मुसलमान को मदीना कॉलोनी रोड से ट्रेस किया गया, जो बगैर लॉक साइकिल चोरी करते थे। पुलिस ने मुसलमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जामशोरू में सिंध अबरा वेलफेयर एसोसिएशन सावा के रहनुमा और मारूफ बिल्डर अब्दुल अजीज की सालगिरह के मौका पर सिंध प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सावा के सरपरस्त आला अमजद अली, नज़ीर अहमद और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में केक काटा गया। शुरका ने इनकी समाजी खदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहमानों ने अजरके और फूल के हार पहनाकर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बरदारी डीसी ऑफिस में मुनक़िद हुई। तकरीब में सेक्रेटरी पंजाब बॉयज स्काउट एसोसिएशन तारिक कुरैशी ने अहदेदारान से हल्फ लिया। मज़ीद जानते हैं चौधरी इलियास की इस रिपोर्ट में। पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन की हल्फ बरदारी के मौका पर एक पुरवकार तकरीब डीसी ऑफिस में मुनक़्क़द हुई, जहां सेक्रेटरी पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन तारिक कुरैशी ने इनसे बतौर सदर हल्फ लिया। तकरीब के आगाज पर बॉयज स्काउट्स ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि सेक्रेटरी पंजाब बॉयज स्काउट्स एसोसिएशन ने इन्हें यादगिरी शील्ड पेश की और स्काउट्स स्कार्फ पहनाया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन शाजिया रफीक भी मौजूद थीं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, बॉयज स्काउट्स नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, क़यादत और खिदमत इंसानियत के आला उसाफ उजागर करने का मौसर प्लेटफार्म है, जो उन्हें एक जिम्मेदार और बाकिरदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नौशहर अफरोज में मच्छर फाटक के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से मसरूका रकम, मोबाइल फोन्स और असला बरामद हुआ। वसी तफसीलात जानते हैं अमानुल्लाह से। जी अमानुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, नौशहर फिरोज में मच्छर फाटक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू गिरफ्तार, असला बरामद। गिरफ्तार जख्मी मुलजम 2 रोज कबल एसएसपी नौशहर फिरोज के प्रेस तर्जमान सब इंस्पेक्टर शौकत कल्लू और उनके भाइयों से डकैती करने में मुलव्वस है।
गिरफ्तार मुलजम के कब्जे से मसरूका रकम और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजम की शनाख्त राजेश वल्द लाल चंद ओड के नाम से हुई है। इसी हवाले से पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार डाकू से मजीद तफ्तीश जारी है और पुलिस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक जिला भर से क्रिमिनल्स का खात्मा नहीं हो जाता। मजीद ये कि डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज को अमन अमान के हवाले से सिंध का मिसाली जिला बनाएंगे। जी। पिपला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ाने और कम करने के बारे में अवाम और ताजरों के क्या तासरात हैं, जानते हैं मोहम्मद अलीम की इस रिपोर्ट में। के बड़े तजारती मरकज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं और कारोबारी हज़रात भी मौजूद हैं। उनसे हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने की कीमतों के बारे में और कम करने के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं और उनके कारोबार पर क्या असरात मुरतब होंगे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं। जी, ये तेल की कीमतें बढ़ी भी हैं और कम भी हुई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ी तो है जी और कम ऐसे हुए हैं कि इसने रात को ना तो बढ़ाया है तो 35 रुपये और रात को 80 रुपये कम कर दिया। इसने ना हातम ताई की खबर को लाभ कहा। ये कठपुतली हम इससे क्या कहें, हम यही इनकी मजम्मत ही कर सकते हैं। और जो आवाम को इन्होंने जीना हराम कर दिया, इन्होंने जो पेट्रोल पंप रहा है वो आवाम पे चला मिसाइल जो बनाया इन्होंने उसका नाम भी ये रख दिया और आवाम पे चला दिया। ठीक है, इनसे कोई तवक्को भी नहीं है। पाम तालिब हुकूमत है, इनसे क्या, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आए, हमारे लिए कुछ नहीं। ये कुर्बानी जो है आवाम दे रही है, आवाम दे रही है। ये तो आप खुद प्रोटोकॉल लेते हैं, 38 गाड़ियाँ इनके साथ होती है। कराची में गए 38 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मैंने खुद देखा। जी शहरी का कहना है कि ये तमाम कुर्बानी आवाम दे रही है, शराबिया को भी इसमें कुर्बानी देनी चाहिए। मेरे साथ एक और ताजर हजरात मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछते हैं। जी, ये तेल की और क्या होगी जी, ये कह रहे हैं कि आवाम को सरासर धोखा दिया गया है। अगर कीमतें बढ़ानी थी या तो पहले इसमें बढ़ानी थी, लेकिन ये आवाम को सरासर धोखा दे रहे हैं। जी। अंदरून लाहौर में लेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ऑपरेशन में 72,870 यूनिट्स जारी किए गए, 36 मुकदमा दर्ज हुए, गैर कानूनी कनेक्शंस फौरी मनक़ता कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नॉर्दर्न सर्कल मोहम्मद मुजम्मिल की सरबराही और एक्सीन मोहम्मद फयाज की निगरानी में कार्रवाई अमल में लाई गई। लेस्को हकाम का कहना है कि कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। लाहौर में पाकिस्तान पुलिस की खातीन टेबल टेनिस टीम ने 61वीं नेशनल चैंपियनशिप पेशावर 2026 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। क्वार्टर फाइनल में टीम ने पाकिस्तान रेलवे को 3-2 से शिकस्त दे दी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट बोर्ड इमरान अरशद और चीफ स्पोर्ट ऑफिसर अतहर इस्माइल ने फातह खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तवानाई बहरान के पेश नज़र किफ़ायतशारी की मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केटें रात 8 बजे और रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करवाने के लिए कार्रवाइयाँ की। वक्त की खिलाफ वर्जी पर शहर भर में 60 से ज़्यादा दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। डीसी लाहौर ने कहा कि तवानाई की बचत कौमी फरीज़ा है और कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। चौकी सब्जी मंडी पुलिस ने असला के जोर पर लूट मार करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान अली सुबह मंडी आने वाले अफराद से लूट मार करते थे और गुज़िश्ता रोज गजू मत्ता के करीब गन पॉइंट पर मोबाइल और नकदी छीनी थी। गिरफ्तार ग्रुप के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, पिस्तौल और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। एसपी मॉडल टाउन जहादाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के म्याना की ज़ेरे सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में क्राइम कंट्रोल, मजमूई कारकर्दगी और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मंशियात की सप्लाई चेन और नेटवर्क्स के खात्मे के इकदाम पर गौर किया गया। CCPO लाहौर ने इश्तिहारियों की फौरी गिरफ्तारी, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत की। हाउसिंग सोसाइटीज में सिक्योरिटी बैरियर्स की तंसीब और क्राइम हॉट स्पॉट में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने के इकदाम भी मंजूर किए गए।
रानीपुर में ईसो लाखू के कदीमी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम बारगाह ईसो लाखू में अजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत साजिद अली करबलाई अंसारी ने की। अजलास में कब्ज़ों, गैर कानूनी तामीरात, सफाई और सिक्योरिटी के मसाइल पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो आइंदा इजलास की तैयारी और बरादरियों से राब्तों की जिम्मेदारी होगी। अगला इजलास 12 अप्रैल 2026 को मुनक़्क़द होगा। मुतनाज़ा घर के मामले पर भी गौर किया जाएगा। लाहौर में रंग महल में नशे में धुत मुलजिम ने स्टैंड मुलाजिम पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। DIG ऑपरेशन के नोटिस पर मुलजिम 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर साकिब की बरवक्त कार्रवाई से मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। SP सिटी बिलाल अहमद ने कहा कि शहरियों पर तशद्दुद और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जिला उमरकोट से कराची जाने वाली बसों में मालकान और अड्डे इंतजामिया मुकर्ररा किराए के खिलाफ वर्जी करके जायद किराया वसूल कर रहे हैं। उमरकोट के मुख्तलिफ रूट्स पर ये मनमानियां जारी हैं, जिससे गरीब आवाम मुतासिर हो रहे हैं। आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर केंद्री और डिप्टी कमिश्नर उमरकोट से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हकाम से तवक्को की जा रही है कि सरकारी किराए पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जामशोरों में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा मलक चंगेज खान ने IG सिंध पुलिस से जिला में मंशियात के अड्डों को फौरी खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान से कोहिस्तान के पहाड़ी रास्तों के जरिए मंशियात की स्मगलिंग रोकने, मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने और कानूनी कटहरे में लाने का भी कहा। मलक चंगेज ने कहा कि मंशियात एक नासूर है जो घरों और समाज को तबाह कर रहा है और इसके कारोबार में मुलव्वस अफराद इंसानियत के दुश्मन हैं। मुजफ्फरगढ़ में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तालीमी वज़ाइफ में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ, जहां रिटेलर्स फ़ी औरत 2000 से 3000 रुपये तक कटौतियां कर रहे हैं। रिटेलर्स बेनिफिशरीज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर किसी ने कटौती जाहिर की तो अदायगी बंद कर दी जाएगी, जबकि बाज़ मामलात में पूरी रकम हड़प करने के केसेस भी सामने आए हैं। अवामी मुतालबा है कि मुतल्लिका अदारे फौरी कार्रवाई करते हुए खातीन को इनके हकूक और मुकम्मल अदायगी दिलाएं। मेलसी में खातून एमरीन गिल ने साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर मुशर्रफ फरहान के खिलाफ थाना सिटी मेलसी में दरख्वास्त दायर की। इल्ज़ाम है कि मुलाजमत छोड़ने के बावजूद इनकी ओरिजिनल डिग्री, 3 बैंक अल्फला के चेक और 2 लाख रुपए वाजिबात वापस नहीं किए गए। मुतासरा खातून का कहना है कि मुतअद्दिद बार स्कूल इंतजामिया से रब्ता किया गया, मगर हर बार टाल मटोल की गई, इन्हें हिरासा किया गया, हत्ता कि जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। मुतासरा खातून ने पुलिस से अपील कर दी कि डॉक्टर मुशर्रफ फरहान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें वाजिबात और दस्तावेजात दिलाई जाएं। लाहौर में डिफेंस बी पुलिस ने गैर मुल्की फिलिपाइनी खातून को हिरासा और नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर SHO डिफेंस बी मोहम्मद बिलाल और पुलिस टीम ने चंद घंटों में कार्रवाई के बाद मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून के शोहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि SP कैंट ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर SHO और टीम को शाबाश दी। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि खातून पर तशद्दुद या हिरासत करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने टारी दरबार रोड और गजूमता का दौरा करके इंतजामी अमूर और सफाई के मंसूबों का जायजा लिया। कहना में 45 खुले प्लाटों की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी गई। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाली गलियों के मेयार का मुआयना किया गया। डेंगू मुहिम और सर्वेलेंस पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि नाकस सफाई और इंतजामात की निशानदही और फौरी इक़दामात का हुक्म दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करने और लाहौर को साफ सुथरा रखने की इज्तिमाई जिम्मेदारियों पर जोर दिया। कोटरी और जामशोरों में 9वीं 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के दौरान सुबह से जारी तवील बिजली की बंदिश ने तलबा को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस तलबा ज़हनी दबाव का शिकार हैं और वालिदैन और असातिज़ा ने इंतजामिया और हैस्को की गफलत पर सख्त तशवीश जाहिर की। अवाम ने हकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया ताकि इम्तहानात बिला तातुल जारी रहें।
नस्ता कॉलोनी में दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां 40 साला शख्स ने नशे में धुत होकर मुलजिम को राड से वार किया। मुलजिम मौका पर ही जा बहक हो गया। नस्ता कॉलोनी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आलाए कत्ल बरामद कर लिया। जाए वक़ुआ से फ्रांसिक माहरीन की मदद से शवाहद जमा किए जा रहे हैं, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुतखाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी और मुलजिम आपस में साला और बहनोई थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। SP मॉल टाउन जहादाद अकरम का इस हवाले से कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सखर में दो बरादरियों के दरमियान तनाज़ा और अमन हल के करीब पहुंच गया। SSP सखर अजहर खान की हिदायत पर ASP सिटी इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेब अमीन ने रज़ागोज में दोनों बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। पुलिस ने सब्र तहम्मुल और अमन कायम रखने की अपील की और मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करने पर जोर दिया। अफ्रीकैन ने सखर पुलिस की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस का दौरा जारी रहेगा। शहर फरोज ठारू शाह लिंक रोड पर रक्षा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के बायस 70 साला खातून जाबहक हो गई। हादसे में एक शख्स और 8 साला बच्ची भी जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया और तहकीकात जारी है। मीर इमाम जान ने बलोचिस्तान में सरदार अख्तर जान से मुलाकात की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इन्होंने सरदार अख्तर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, दुआ की। बाद मीर इमाम कराची वापस रवाना हो गए। डेरा गाजी खान थाना चोटी के इलाके में पुलिस और मुसल्लह डकैतों के दरमियान मुकाबले के दौरान एक रिकॉर्ड याफ्ता डकैत अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी को गिरफ्तार करके असला और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, आगाह कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान के थाना चोटी जरीन के इलाका में पुलिस और मुसल्लह डकैतों के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले के दौरान एक खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता डकैत मोहम्मद बिलाल उर्फ चांदू वल्द अल्लाह कौम मुलानी सकना कैम वाला अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। ये पुलिस का मौक़िफ़ है, जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई करते हुए असला और मसरूका मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया, जो 5 मुकदमात में मुजरिम इश्तिहारी भी है। SHO थाना चोटी जरीन इंस्पेक्टर राना ताहिर ने बतलाया है कि थाना चोटी पुलिस गश्त पर थी कि सामने से 2 अशखास तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल पर आए, जिनको रुकने का इशारा किया, जो न रुके और फरार हो गए। पुलिस ने मशकूक सवारों का ताक़ुब किया और मुल्ज़मान को घेरे में लेने की कोशिश की, तो मुल्ज़मान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी हिफाजती इक़दामात के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का तबादला रुकने के बाद एक मुल्ज़िम, जिसकी शनाख्त मोहम्मद बिलाल उर्फ चांदू वल्द अल्लाह कौम मुलानी सकना कैम वाला के नाम से हुई, अपने ही साथी की गोली लगने से शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था, जबकि इसका साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्ज़े से नाजायज़ असला और डकैती शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम कई संगीन जराइम ख़ुसूसन डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता है और कुछ अरसे कबल दौरान सिरका बिलजबर मोटरसाइकिल मुज़ाहमत पर दानियाल हमजा को फायरिंग से ज़ख्मी करके फ़रार हो गया था, जिस पर थाना चोटी ज़रीन में मुकदमा नंबर 146/26 दर्ज हुआ। मुल्ज़िम बिलाल उर्फ चांदू पर थाना कोट छुट्टा और थाना चोटी में कई संगीन मुकदमा दर्ज हैं पुलिस मौक़िफ़, और जिनमें वो मुजरिम इश्तिहारी भी है। ज़ख्मी मुल्ज़िम को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है, जबकि फ़रार होने वाले मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अहम मकामात की नाकाबंदी भी कर दी गई है। SHO चोटी
इंस्पेक्टर राना ताहिर का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। जी डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की चीचावतनी में एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसमें जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों और संगीन मुकदमात की बरवक्त तफ्तीश को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। अजलास में सर्कल की अमन अमान की सूरत हाल, इश्तहारी मुल्ज़मान, अदालती मफरूरान और आदि मुजरमान की गिरफ्तारी समेत मजमूई पुलिस कारकर्दगी का तफसीली से जायजा लिया गया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की चीचावतनी में एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने, संगीन नौयत के मुकदमात की बरवक्त तफ्तीश यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत टीएमए हाल चीचावतनी में चीचावतनी सर्कल के तमाम एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान के साथ अहम मीटिंग, जिसमें सर्कल में अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम की रोकथाम, तमाम इश्तिहारी मुल्ज़मान, अदालती मफरूरान और आदि मुजरमान की गिरफ्तारियों समेत मजमूई पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अफसरान को हिदायत की कि इश्तिहारी व अदालती मफरूरान की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। ज़ेर तफ्तीश संगीन नौयत के मुकदमात को मेरिट पर मुकम्मल करके हक़ाइक़ की रोशनी में यकसू किया जाए और अवाम को फौरी और मौसर इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद हिदायत की कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेट कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएँ। डीपीओ साहिवाल ने मजीद कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बाजारों, तजारती मराकज़ और अवामी मकामात की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जाए और गश्त के निज़ाम को फ़ाल रखा जाए ताकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शफकत रशीद और एसडीपीओ चीचावतनी सलीम खान रथ भी उनके हमरा मौजूद। कराची के निजी इलाके में दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज और एसएचओ हेयर फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और जख्मी जमान को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मदियत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनकी फौरी तलाश और गिरफ्तारी के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन के तहत सरसब्ज़ और खूबसूरत माहौल के लिए केनाल ठोकर से जलो केनाल तक फूलदार पौधे लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। मुआवने ख़ुसूसी बराए ज़कात व अशर राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने जोहा टाउन फील्ड ऑफ फ्लावर में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसके तहत केनाल पर 10,000 गुल-ए-नुसरत, अमलताज, तबूबिया और पोर्टल बर्श के पौधे लगाए जाएंगे। राशिद इकबाल नसरुल्लाह का इस हवाले से कहना है कि PHA कि इस इक़दाम से लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा और शहरियों को फूलों का शहर बनाने की कोशिशें मज़ीद तेज़ होंगी। मीरवा के निजी इलाके में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। बासर शख्स ने बेज़ुबान जानवर भैंस पर जुल्म करते हुए इसकी दुम काट दी। भैंस के मालिक ने इंसाफ के लिए आला हकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि बेज़ुबान जानवर के साथ ऐसा सलूक इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मुज़म्मत है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सजा देने का मुतालबा भी कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।